नमस्कार। आज के इस वीडियो क्विज टेस्ट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए गए हैं वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंत तक वीडियो को देखिए, लास्ट में आपको वे प्रश्न मिलेंगे। आपसे टोटल पूछे जाएंगे 25 सवाल। जैसा कि आपको पता है, इस 25 सवालों में कम से कम आपको 12 सवालों का आंसर करना होगा, तो ध्यान से खेलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता व संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 5, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडीज की। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्न के लिए मुख्य रूप से कार्य करते हैं। ध्यान से देखिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकारें के लिए। सही आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप को दर्शाती है? पीला तो एशिया को दर्शाती है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है हरा वृत्त किस महाद्वीप को दर्शाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्र नाम है। आपको यहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोचना है। इंद्र नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रडार का। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, निम्न में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है? निम्न में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, किस वंश के शासकों को हुर्नों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 13, वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी? माफ करिएगा, हमारे टाइपिस्ट महोदया ने गौतम युद्ध लिख दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, गौतम बुद्ध होगा। ओके, क्या है जी? गौतम बुद्ध। आगे प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम्रपाली। वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 14, संसद में विधायक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं। संसद में विधायक आमतौर से किस समय पेश किए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजनावकाश के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को पैगोंडा की भूमि कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचना नहीं की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीलावती। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क से। क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी? और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के पर्पज से ऐसा करा था। उन महान आत्मा का नाम है ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च की है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि चाइनीज ऐप हम लोग यूज करना छोड़ दिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है? उपराष्ट्रपति जी इन्हें लॉन्च करा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने हैं? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ कौन बने हैं?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयंत कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीन कॉस्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में गन्ने की सर्वोच्च मतलब सबसे अधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन है? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस करा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आपके लिए एक नया सवाल है, भारत में गन्ने की नया सवाल एडिटर महोदय बदला जाए।